हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर पॉलिटिकल ऑनर्स मेन कोर सब्जेक्ट्स में जो स्किल एनहेंसमेंट का सब्जेक्ट है उसकी स्टडी स्टार्ट है। सो आज की हमारी जो क्लास है क्लास 5 है और हम उसमें यूनिट 3 ही पढ़ेंगे बिकॉज ये काफ़ी सारे टॉपिक्स में डिवाइड हुई हुई है। तो यूनिट 3 है इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसको 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। हमने कल जेंडर पढ़ा था और आज हम कास्ट पढ़ेंगे। कास्ट में हम लॉज अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग अगेंस्ट एट्रोसिटी। अनटचेबिलिटी होता है अस्पृश्यता और ये एट्रोसिटी होता है अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनटचेबिलिटी है क्या। देखो, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में आता है। ये आपने सेमेस्टर फर्स्ट में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इन इंडिया सब्जेक्ट था, मेन कोर सब्जेक्ट CDGI, उसमें आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में पढ़े थे सारे आर्टिकल्स। तो उसमें आर्टिकल 17 भी आपने पढ़ा था, अनटचेबिलिटी का, अबॉलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का निषेध। तो सामाजिक समानता की ओर अधिक पूर्ण देने के लिए अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। जब समाज का कोई समुदाय दूसरे समुदाय से कार्य, जाति, परंपरा और रूढ़ि के आधार पर छुआछूत का व्यवहार करता है और उस समुदाय को सामूहिक रूप से अस्पृश्य मानकर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश से वर्जित करता है तो इसे अस्पृश्यता कहा जाता है। देखो, मेनली आपको नॉर्मल आपकी मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ, जिस लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि लिखते तो देखो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, जाहिर है आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में तो लिखोगे नहीं। तो इसमें इन्होंने ये वाली बात बोली है कि समुदाय से कार्य, जाति, कोई भी समुदाय किसी दूसरे समुदाय से कार्य, जाति, परंपरा, इन सब के आधार पर भेदभाव करता है ना, तो उसको अस्पृश्यता का मतलब उसमें रखा गया है। तो उनके लिए आर्टिकल 17 बनाया गया है। एट्रोसिटी का मतलब मैंने आपको पीछे बताया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो देखो, पहले ऐसा होता था, ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि किसी भी समुदाय मतलब कोई भी समुदाय किसी दूसरे समुदाय के उसके काम, उसकी जाति, उसकी परंपरा, उसकी रूढ़ियों के आधार पर छुआछूत का व्यवहार करता है। जस्ट लाइक एग्जांपल आपको मैं यहाँ पर, जैसे अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ जो हैं SC ST वगैरह, तो इनमें अभी तक मतलब ऐसा है कि इन लोगों से, हालांकि इनको राइट्स मिल चुके हैं, काम करने का अधिकार, कम मार्क्स पर इनको आगे बढ़ा दिया जाता है, वो सब कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से लोग इनसे भेदभाव करते हैं, अभी भी करते हैं कि यार तुम छोटी जाति के हो, तुम हमारे लायक नहीं हो, हम बड़ी जाति के हैं, हम हर चीज़ के काबिल हैं। ठीक है, तो इसके बेस पर कि किसी परंपरा के ऊपर किसी जाति, उसकी जाति क्या है, ठीक है, और उसके कार्य, उन सब पर वो जो अगर छुआछूत करते हैं तो अस्पृश्य मानकर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश नहीं करने देते हैं। सार्वजनिक स्थल क्या कहलाते हैं? सार्वजनिक स्थलों में आता है कुआं है और तालाब है, स्नानघर है, सड़कें हैं, ये सब चीज़ें आती हैं सार्वजनिक स्थानों में। तो उस इन सब में अगर वो भेदभाव करता है तो उसे अस्पृश्यता कहते हैं। भारत की वर्ण व्यवस्था में जाति आधारित अस्पृश्यता की रूढ़ी रही है। भारत के संविधान में अस्पृश्यता शब्द का निश्चित अर्थ नहीं दिया गया है, लेकिन संविधान में इससे संबंधित कुछ प्रावधान जरूर दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अंदर जो अस्पृश्य या अनटचेबिलिटी वर्ड है, इसको एक अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे मैंने पीछे आपको बता दिया अभी कि सभी के आर्टिकल्स हैं, सभी को डिफाइन किया गया है, सभी को एक आर्टिकल में एक IPC के तहत रखा गया है, लेकिन इसको इतना नहीं रखा गया, बट कुछ प्रावधान इसमें दिए गए हैं। ठीक है, वो प्रावधान क्या है? सबसे पहला है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और व अवसर की समता, और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, एवं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की घोषणा। अब आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 आप लोगों को याद होगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट था, वो कि राज्य के अधीन नौकरियों के समान अवसर, ये इन लोगों के लिए है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को इक्वल राइट है
अपने से ऊंची जाति के साथ बैठना भी और अपने अपने लेवल के लोगों के साथ बैठना भी, उन लोगों को पूरा राइट दिया गया है संविधान में। आर्टिकल 15 में आपने देखा था, आर्टिकल 15 जो था हमारा, वो था प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस बर्थ वगैरह वगैरह, कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा मेनली। और जो 14 है वो है कानून के समक्ष समानता, कि अगर वो छोटी जाति का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सामने खड़ा हुआ पैसे वाला इंसान या अच्छी जाति का इंसान उससे ज़्यादा होगा, नहीं, कानून के समक्ष समान ही होगा। तो इन्होंने ये बोला है कि एक तरीके से इसमें एक इनको मतलब रखा नहीं गया है, यहाँ पर ही मैंने अभी बताया आपको कि संविधान में इसको अस्पष्टता शब्द को एक निश्चित अर्थ नहीं दिया गया है, लेकिन इससे संबंधित प्रावधान निकाले गए हैं, और वो है आर्टिकल 14, 15, 16। वो कैसे है मैंने आपको बता दिया है, एक और बार आपको मैं बता देती हूँ कि आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता बताया गया है। ये बताया गया है कि कोई भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति या उस समुदाय में से कोई, तो वो उसको पूरा राइट है कि किसी अच्छी जाति वाली के सामने वो कानून के समक्ष दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। आर्टिकल 15 में उन्होंने ये बताया है कि किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, मूल का हो, वंश का हो, उसका कोई भी लिंग हो, फीमेल हो, मेल हो, कोई भी जन्म स्थान हो, झुग्गी झोपड़ी हो, महल में पैदा हुआ हो या झुग्गी झोपड़ी में हुआ हो, हॉस्पिटल में हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, उसको इक्वल राइट है अब सार्वजनिक चीज़ों को इस्तेमाल करने की। सार्वजनिक चीज़ों में क्या क्या आती हैं? सड़कें आती हैं, कुएं, तालाब, और ये सारी ये सड़कें वगैरह तो मैंने आपको बता ही दी हैं, और ये स्नानघर वगैरह ये सब जो बने हुए होते हैं वो सब, और पार्क है, जैसे कि मतलब होता है ना कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं, अरे देखते हैं यार ये तो ऐसा है, यूं है, ये यूं है, कह देते हैं। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन वो जो इंसान है जिसको कहा गया है वो केस डाल सकता है उसके ऊपर कि इसने मुझे आर्टिकल्स, हम मेरे जो राइट हैं आर्टिकल 17 मिला है उसके उसका उल्लंघन करके मुझे अपमानित किया है। ऐसे ही सेम स्टूडेंट्स, आप भी, आपको कोई कुछ बोल दे, आपके जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका उल्लंघन कोई करे तो आप भी उसके लिए अपनी आवाज़ उठा सकते हो, कोर्ट तक जा सकते हो, क्योंकि वो आपका अपना राइट है। उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, और उसके आपको जो लड़ोगे उसका फल भी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो आपके मौलिक अधिकार हैं। सेम सेम यही बात है कि जो सामने जिस शख्स को बोला गया है, जिस भी व्यक्ति को ये बात बोली गई है कि यार तू छोटा है, तू नीचे जाति का है, या जो भी है, या उसको पार्क से, स्नान घर से, कुएं, तालाब, सड़कें, इन सब से कहा गया है कि भाई तू यहाँ से साइड होके चल, तू हमारे लेवल का नहीं है, तो वो अपना राइट लेकर जा सकता है कोर्ट में कि मेरे जो राइट है, मेरा जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17 के तहत मुझे अपमानित किया गया है, तो उसका फिर आगे केस चलता है। ठीक है। सेकेंड है अनुच्छेद 17 समता के अधिकार को एक क्षेत्र विशेष में लागू करता है और अस्पष्टता के अंत की घोषणा करता है। आर्टिकल 17 मेनली इस बात में ये बोला गया है कि ये जो है एक ये जो अस्पष्टता है, अनटचेबिलिटी का जो ये फालतू की बकवास चलती है, इस सब को रोकता है आर्टिकल 17 के तहत, क्योंकि आर्टिकल 17 के अंदर आप सबको, हम सबको ये राइट मिला है कि अगर हमें अपमानित किया जाएगा तो हम अपने राइट लेकर कोर्ट में जा सकते हैं। यही नहीं कि कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये नॉर्मली एक उसके लिए भी है कि हम नॉर्मल इंसान, किसी ने हमें बोल दिया, जस्ट लाइक आप समझो कि आप मैं आपकी टीचर हूँ और मैं बहुत अच्छी कास्ट की हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत पैसे वाली हूँ, हर चीज़ को खरीद लेना, यूँ कर लेना मेरे लिए बहुत आम बात है। अगर मैंने आप में से किसी स्टूडेंट को या आप मेरे ही साथ की किसी टीचर को मैंने बोल दिया कि तू मुझसे कम है या तू मुझसे छोटी जाति का है, तो वो मुझ पर या आप मुझ पर केस डाल सकते हो कि मेरे आर्टिकल 17 का निकी मैम ने उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें अपमानित किया है। तो आप मुझ पर आपको ये राइट है कि आप मुझ पर ये केस डाल दो कि इन्होंने हमें बेइज्जत किया। ठीक है। आर्टिकल 17 में मेनली यही बात बताई गई है। अब जो संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त अस्पष्टता में उन्मूलन के लिए कुछ विधिक प्रावधान भी दिए गए हैं। विधिक प्रावधान क्या है? सबसे पहला है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। संसद ने अस्पष्टता में उन्मूलन के लिए अपराध अधिनियम, अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया था। देखो, इससे पहले जो है ना दास प्रथा चलती थी, याद होगा 1955 को जब ये लागू किया गया था,
उससे पहले हमारा देश गुलाम था और दास प्रथा चलती थी। भाई काम करो, करते रहो, बैल बकरियों की तरह चलते रहो, कुछ मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई राइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बोलने का हक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो 1955 में इसको अधिनियम को पारित किया गया और 76 में संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम रख दिया गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सेम वही बात है, सेम टू सेम वही बात है कि किसी इंसान का सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, अधिकार ये नहीं है कि इसमें चेंजेस हुए हैं, अधिकार राइट तो आपका वही रहा है आर्टिकल 17, लेकिन इसको जो है ना 1976 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, अस्पष्टता अपराध अधिनियम से हटाकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ये डेट याद रखिएगा, 1955 है जब ये कानून बना था, स्पष्टता अपराध अधिनियम, और 1976 में इसका नाम चेंज करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम रख दिया गया था। ठीक है, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, इसको पेपर में लिखना है तो लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखते हैं हम सेकंड की, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 के तहत प्रथम बार उत्पीड़न शब्द की व्यापक व्याख्या की गई। उत्पीड़न, वायलेंस, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत, 1989 में ही बना था अधिनियम, सबसे पहले उत्पीड़न शब्द की व्याख्या की गई थी। केंद्र सरकार ने इस अधिनियम से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1995 में एक नियमावली का निर्माण भी कर दिया था। 2015 में उपरोक्त अधिनियम में संशोधन के माध्यम से पुराने प्रावधानों को और अधिक सख्त कर दिया गया था। देखो ये सारा जो था ये 90s में हो गया था, लेकिन अब जो ये नया वो सेंचुरी लगी तो 2015 में उपरोक्त अधिनियम में संशोधन के माध्यम से पुराने प्रावधानों को और ज़्यादा सख्त कर दिया गया, स्ट्रिक्ट कर दिया गया, और इनमें उत्पीड़न की परिभाषा में कई और कृत्य जैसे सर और मूछ मुंडना, चप्पलों की माला पहनाना, जनजातीय महिलाओं को देवदासी बनाना आदि को भी शामिल किया गया था। जैसे आप लोगों ने मतलब काफ़ी टाइम फिल्म्स वगैरह में भी नोट किया होगा, ऐसा तो कोई स्टूडेंट है नहीं जो फिल्म देखता नहीं होगा, जाहिर है पूरा दिन मोबाइल में तो लगे रहते हो, फिल्म ही देखते रहते होंगे। हाँ चलो मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत होना, ठीक है। तो मतलब जैसे और मूछें मुंडवा देते थे और चप्पलों की माला पहनाते थे कि यार ये छोटी जाति का है, और तो उसमें जैसे चप्पलों की माला पहना दी जाती थी क्योंकि यार ये छोटी जाति का है, मुंह काला कर दिया, वो काला कर देते थे, ठेले पे ले जाकर घुमाते थे, बेइज्जत करते थे, वो सब चीज़ें। और जनजातीय महिलाओं को देवदासी बनाना, देवदासी क्या होते थे, देवदासी मतलब जो ये इस प्रथा में क्या होता था, जो कुंवारी लड़कियां होती थी, कुंवारी लड़कियां समझते हैं आप अनमैरिड, जिनकी शादी नहीं हुई भी होती, उनको धर्म के नाम पर ईश्वर के साथ ब्याह करके मंदिरों को दान कर दिया जाता था। माता पिता अपनी बेटी का विवाह देवता या मंदिर के साथ कर देते थे और परिवारों को कोई मुराद पूरी होने के बाद ही ऐसा किया जाता था। ठीक है, देवता से ब्याही इन महिलाओं को ही देवदासी कहा जाता था। मेनली इस बात में ये है कि मैं आपको और नॉर्मल अल्फाजों में मतलब शब्दों में बताती हूँ कि जो कुंवारी लड़कियाँ होती थी उनको, तो ऐसा होता था कि जो कुंवारी लड़कियां होती थी, जो अनमैरिड होती थी, उनको धर्म के नाम पर, अच्छा ये इसमें ना मैंने आगे आपका जो है वो इसमें ये भी बताया गया है कि हिंदू धर्म का जो ये चलता था सारा, जैसे ये सब कर देना, धर्म के नाम पर मंदिर को भेंट चढ़ा देना लड़की को, या चप्पल पहनाकर उनको बेइज्जत करना, या फिर उनका ये सब जो मूछें मुंडवा देना, सर मुंडवा देना। और ये भी आप लोगों को याद होगा कि ऐसा चलता था, जिनके हस्बैंड मर जाते थे, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो उन लेडीज़ को एक अलग जगह पर रखा जाता था कि अब तुम अलग रहोगी, ना तुम हमारे घर के किचन यूज़ करोगी, ना वॉशरूम, ना नहाना वगैरह, सब उनको अलग रख दिया जाता था, एक अलग बस्ती बनाकर उनको रखा जाता था। ठीक है, तो ये जो देवदासियाँ होती थी वो एक मेनली एक तरीके से कुंवारी लड़कियाँ होती थी जिन्हें धर्म के नाम पर मंदिर के भेंट चढ़ा दिया जाता था। और ऐसा जब किया जाता था जब परिवार की कोई मन्नत उन्होंने मांगी हो या कोई भी कामना की हो वो पूरी हो जाती थी, तो अपने घर की बेटी वो मंदिर को दान दे देते थे। ठीक है, तो इसमें 2015 में इसको चेंज करा गया, और इसमें मतलब चेंज नहीं करा गया, इसको काफ़ी इसके अंदर स्ट्रिक्टनेस पैदा की गई कि यार इसको और मतलब इसको इतना कर दो कि कोई भी लड़की या फिर ये सब ऐसा होने से, छोटी जाति के लोगों के साथ होने से बच जाए। अच्छा, मेनली ये ऐसा मैंने अभी आपको जो ये हिंदू धर्म बताया, ये क्यों बताया, पहले ऐसा होता था, ये ब्राह्मण और ये जो छोटी जाति के होते थे ना, ये सब चलता था कि हम ब्राह्मण हैं
और जैसे आप लोगों को मैंने बताया है आपके इंटरनेशनल रिलेशन वाले सब्जेक्ट में कि पॉप्स जो होते थे वो कहते थे कि उसमें जो वेस्टफेलिया प्री वेस्टफेलिया का मैंने आपको पढ़ाया सब्जेक्ट, उसमें पॉप्स कहते थे कि हम ही सब कुछ है, हम आपके भगवान हैं, हमें ही मानो। और जो आम लोग जनता होती थी नॉर्मली, कैथलिक्स जो होते थे, सॉरी प्रोटेस्टेंट्स जो होते थे, कैथलिक्स तो वो पॉप्स होते थे, तो वो लोग ये बोलते थे कि नहीं यार हम क्यों माने, तुम भगवान तुम ही होते तो फिर बात ही क्या रह जाती। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर ब्राह्मण करते थे, वो ये कहते थे कि हम तुम मंदिर में आओ, हम तुम्हारे पाप धुला देंगे, तुम्हें नहलाकर तुम्हारे पाप धुला देंगे। या जो छोटी जाति के होते थे उनको मंदिर आना अलाउ नहीं होता था उनको। और फिर ऐसे ही लेडीज़ वगैरह को जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी उनको अलग रखा जाता था। ये बहुत सारी मेंटेलिटी सब चलती थी। तो 2015 में इसको काफ़ी इसमें इस एक्ट में आर्टिकल 17 में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस पैदा की गई कि अब इसके तहत अगर ऐसा कहीं भी कुछ भी होता है, चाहे लड़की या फिर जिसके साथ भी ये हुआ है उसकी एज कुछ भी हो, वो अपराध के अंदर ही आएगा और उसका आर्टिकल 17 का उल्लंघन किया गया है। ये बात स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए कि जब बच्चा दुनिया में आता है तभी उसको सारे अधिकार, उसके सारे राइट्स मिल जाते हैं। उसके बड़े होने का वेट नहीं किया जाता, सिर्फ लाइसेंस वगैरह में किया जाता है, लेकिन ये सब जो अधिकार हैं आर्टिकल 14, 15, 16, 17 ये सब उसको पैदा होते ही मिल जाते हैं। तो तब भी अगर इनका उल्लंघन होता है ना उस बच्चे के साथ, पैदा हुए बच्चे के साथ, तो तब भी उस शख्स को जिसने उल्लंघन किया है, अपमानित किया है, उसको सज़ा मिल सकती है। अब देखो, अब आपको पीछे मैंने अभी बताया कि अनटचेबिलिटी और एट्रोसिटी के बारे में से पढ़ना है। एट्रोसिटी मेनली होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ। तो अत्याचार के जो अपराध करे हैं, मैंने अभी आपको जो अत्याचार सारे बताए हैं, उनके लिए जो दंड दिए जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को घृणात्मक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। उसको ये नहीं बोला जा सकता कि भाई तू छोटी जाति का है, तू जहर पी ले मर जा, या फिर तू ये खा ले तू मर जा, तू नहीं जी सकता। ना जी ना, उसका राइट है आर्टिकल 17 में, वो जिएगा भी, सारे काम भी करेगा, अपनी लाइफ आगे ही बढ़ाएगा। हो भी सकता है वो किसी अच्छी जाति के इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा खूबसूरत हो। अब उसकी जाति से उसको क्या यार, क्या ही देखना उसको। सेकंड में ये बताया है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी समुदाय के परिसर या पड़ोस में मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव या कोई अन्य घृणात्मक पदार्थ इकट्ठा करने, उसे क्षति पहुंचाने, अपमानित करने के आशय से कार्य करेगा। अगर किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को, मेनली छोटी कास्ट के जो होते हैं, उनके घर में कोई सा जानवर छोड़ दिया, कूड़ा फेंक दिया, मलमूत्र वगैरह ये सब है, तो उसके लिए भी दंड दिया जाएगा कि तुमने उससे भी उसको अपमानित किया। जाहिर है तुम्हारे घर में कोई कूड़ा फेंकेगा, तुम्हें तो ये लगेगा ना कि ये मुझे नीचा दिखा रहा है कि तू है ही कूड़े के काबिल, है ना। तो इसलिए उसका आर्टिकल 17 का उल्लंघन हुआ है भाई, वो तुम पे केस कर सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारेगा या उसे नंगा या उसके चेहरे या शरीर को पोतकर घुमाएगा या किसी प्रकार का कोई अन्य एक ऐसा कार्य करेगा जो मानव के सम्मान विरुद्ध है। मैंने अभी आपको पीछे बताया, उनको चप्पलों की माला पहनाकर और उनका कालक पोतकर चेहरे पर उनको ठेले पर बिठाकर लिटाकर घुमाते थे पूरे जहान में कि देखो देखो ये छोटी जाति का, इसको देखो, है ना। तो ऐसे करने पे भी आपको सजा मिलेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्व वाधीन या उसे आवंटित किसी समक्ष प्राधिकारी द्वारा उसे आवंटित किया जाए और अनुसूचित किसी भूमि को संदोष विधोबा में लेगा या उस पर खेती करेगा, उसे आवंटित भूमि की अंतरित कर लेगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये कि उसकी जमीन वमीन खाली तो उस पर भी सजा मिलेगी। मेन बात ये है, इतनी बड़ी लाइन में बताओ जी, मतलब इतनी सी बात है और इतनी बड़ी लाइन दे रखी है, हद होती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से संदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि परिसर जल पर उसके अधिकारों का उपभोग करेगा। जस्ट लाइक बाहर ये बर्मे वगैरह लगे हुए होते हैं, ये सब होते हैं, वो हैंडपंप जो होते हैं उनका भी यूज करने पर उसको रोका जाएगा या उसकी भूमि वगैरह खा ली, जैसे पीछे अभी पॉइंट में मैंने आपको बताया है, तो भैया उस पर भी सजा है। 6 पॉइंट में अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को बेगार करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजन अधूरपी किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न सामान्य प्रकार के बाल श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए करेगा। भाई तू छोटी जाति का है, तू छोटा काम करेगा या उसको ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है या उसको घर से बेघर कर दिया गया है, तो उस पर भी सज़ा है और मिलेगी ही मिलेगी, भुगतने को तैयार हो जाओ।
और 7th है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशेष अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए विधि द्वारा उपबंधित से विभिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर करना। मतलब एक तरीके से कि उसको यार प्रेशर किया जा रहा है कि तुझसे पैसे लेंगे हम, तू यहाँ रह रहा है, हमारे एरिया में रह रहा है, यूँ रह रहा है, भाई तुम्हारे पापा का एरिया यार, नहीं तुम्हारे पापा का एरिया नहीं है, सरकार का है, वो गवर्नमेंट की जगह है, वो रह रहा है, वो रहेगा, और जैसे तुम रह रहे हो वैसे ही रहेगा, ठीक है। और आपको मैंने अभी पीछे यहाँ पे 7 पॉइंट बता दिया। अब 8 पॉइंट है अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के विरुद्ध देशपूर्ण या तंग करने वाला विवाद, कि भैया उसको तंग नहीं करना है किसी भी तरीके से, जाके घंटी बजाई है या कुछ कर लिया, उसको परेशान कर रहे हैं, बार बार कॉल्स कर रहे हैं, अननोन नंबर से कर रहे हैं, ठीक है, ये भी अपराध है। जो बच्चे घंटियां बजा के भाग जाते हैं ना घर की, ये भी बहुत बड़ा अपराध होता है। लेकिन बच्चे यार छोड़ो, माफ किया, चलो कोई बात नहीं है। और किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ जानकारी देगा, उसके द्वारा अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को क्षति पहुंचाने की करने के लिए लोक सेवक के उसकी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कराएगा। कि लोक सेवक मतलब एक तरीके से कि उसको जो पब्लिक, एक तरीके से जो गवर्नमेंट का काम है ना, वहां से भी उसको नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। और 10th है कि जनता की दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अपमान करने पर उसको, अब वही है यार, सेम बात उन्होंने घुमा फिरा के लिख रखी है। बढ़ाने को तो इसको मैं पता नहीं कितने पॉइंट्स बढ़ा दूं, वही बात घुमा दूं कि सबसे पहले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को अपमानित नहीं किया जाएगा, या अपमानित नहीं किया जाएगा अनुसूचित जाति के सदस्य को। ये बात सिर्फ घुमा फिरा कर लिख रखी है, बाकी बातें बाकी सब सेम ही है। ओके, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति किसी महिला की इच्छा की अधिशाती शासित करने की स्थिति में होने पर उसी स्थिति का प्रयोग उसका लैंगिक शोषण करने के लिए, जिसके लिए वह अन्यथा सहमत नहीं होती। कि मतलब यार उसको ये हो रहा है कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम यहाँ रह रही हो, तुम छोटी जाति की हो, हम तुम्हारे साथ ये करेंगे वो करेंगे, धमका रहे हैं, जान की धमकी दे रहे हैं, वो सब भी बहुत गलत है, ठीक है। सो भाई स्टूडेंट्स, ये आज आपका जो टॉपिक है कास्ट वाला, ये यहाँ खत्म होता है। जेंडर और कास्ट हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी और उसमें हम क्लास पढ़ेंगे। और कल है 30 नवंबर मंडे, तो हम उसमें क्लास के बारे में पढ़ेंगे। क्लास में इसमें आप मिनिमम वेजेस पढ़ेंगे सारे, और मिनिमम वेजेस में ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा। तो आप इसके नोट्स कंप्लीट कर लो। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर बताओ, आपको उसका रिप्लाई मैं तुरंत दूंगी। ओके, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।